यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अश्चर्यकारी बन्ना जी के श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। घर में दो पार्टियां बनी हुई थी। बेटी पिता को बहुत प्यारी थी और लड़का माँ को। घर के अंदर ऐसा होता भी है। प्रत्येक जगह आप परिवारों में देखिएगा कि बच्ची का झुकाव अपने पिता की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है और लड़का इमोशनली वे में अपनी माँ से टच्ड रहता है। अब संतान तो भाई बहन भले दो हैं, लेकिन दोनों का जुड़ाव अलग अलग जगह। घर के अंदर दो पार्टियाँ। माँ अष्टमी के दिन एक आसन का नियम लेकर के कुएं के छने पानी से अपने लिए और परिवार के लिए शुद्ध भोजन बना रही थी कि इतने में पिताजी ने बोला कि पोहा बना दो। पोहा बनने के लिए तैयार हुआ तो पिताजी को आलू प्याज के पोहा खाने की आदत थी। आपके घरों में भी होगी कि जब तक पोहे में आलू और प्याज ना पड़े तब तक पोहा मुंह के अंदर जाता नहीं है। होता है ना? होता है। अब अष्टमी के दिन पिताजी का संस्कार अलग दिखाई देता था और माँ का अलग। माँ छने पानी से कुएं का पानी छान के लाई, शुद्ध मर्यादा का आटा, दाल, उसके ऊपर हरी का त्याग, नमक की रसी, उसके साथ भोजन बन रहा और पिताजी वहाँ पर उठ कर के सीधे सीधे हमारा पोहा बन गया। अब वो महिला बेचारी अपना शुद्धि के आटा के साथ अपना भोजन बनाए कि अपने श्रीमान जी का आलू प्याज वाला बनाए। जब कभी भी घर के अंदर ऐसी कंट्रोवर्सी होती है कि पिता की विचारधारा कुछ अलग होती है और माँ की विचारधारा कुछ अलग होती है, इन विपरीत विचारधाराओं में आपको कभी पता भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं बच्चे। बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे देखते हैं कि माँ इतना धर्म करती है, अष्टमी को उपवास करती है, एकासन करती है, शुद्ध भोजन करती है, और पिताजी बिना नहाए धुए पोहा खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, रात में खाते हैं। बच्चे तो दोनों देखते हैं, माँ का धर्म भी देखते हैं और पिता का भी देखते हैं। अब जब दोनों का धर्म बच्चे देखते हैं तो बच्चे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं कि धर्म करने से दबना पड़ता है। माँ पिताजी से दबती है और पाप करने वाले जो लोग होते हैं उनका शासन इस दुनिया में बहुत अच्छा चलता है। अब दोनों, चूंकि बच्चे, एक बेटी पिता से अटैच्ड थी और माँ से लड़का, तो माँ अपने बच्चे को अष्टमी के दिन सिखा रही थी। छोटा सा बच्चा था। आपने कभी सिखाया कि नहीं सिखाया मुझे पता नहीं, नहीं सिखाया तो सिखाने का प्रयास करिएगा। जैसे ही बच्चे ने अनछने पानी के अंदर हाथ डाला, तुरंत माँ ने बच्चे का हाथ खींच लिया और बच्चे को माँ समझाने लगी कि बेटा, अनछने पानी में हाथ नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? छोटा सा बच्चा पूछ रहा है, क्यों नहीं डालते? तो माँ ने बड़ा गजब का जवाब दिया कि देखो, जब कभी किसी को बुखार हो जाता है, बुखार होने पर जब हम किसी का शरीर छूते हैं
तो जब अपन छूते हैं तो उसका शरीर कितना गर्म लगता है, उसको हमारा शरीर उतना ही ठंडा लगता है। आपने भी कई बार इस चीज़ को देखा होगा। माँ ने, बच्चे ने जैसे ही अनछने पानी में हाथ डाला, वैसे ही माँ ने बच्चे का हाथ खींच लिया। खींच करके बच्चे को माँ समझाती है कि बेटा अनछने पानी में हाथ नहीं डालते। क्यों माँ, क्यों नहीं डालते? तो माँ बच्चे को समझा रही है कि देखो बेटा, जैसे जब कभी भी अपन किसी बुखार वाले व्यक्ति को छूते हैं तो उसको हमारा शरीर ठंडा लगता है, अपने को उसका गर्म। अब उस पानी की तो एक इंद्री है पानी, उसके पास मात्र एक साधन है स्पर्शन इंद्री का। अब स्पर्शन इंद्री मात्र का उसका साधन है, उसमें जब हम अपना हाथ घुसाते हैं, डालते हैं, तो हमारे शरीर में गर्माहट है 96 फ़ारेनहाइट, और जल है बिल्कुल शीतल। तो ठंडा पानी में जैसे ही हमने अपना गर्म हाथ डाला, उस ठंडे पानी का जो जीव है बेटा, वो मर जाता है। पहली बार बच्चे ने सुना कि ठंडे पानी में, अनछने पानी में हाथ डालने पर अनछने पानी में भी जीव होता है, वो सिर्फ हाथ डालने मात्र से मर जाता है। पहली बार बच्चे को पता चला। बच्चे ने तुरंत हाथ बाहर निकाल करके और शांतिपूर्वक माँ से कहा, माँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब कभी भी अनछने पानी में हाथ नहीं डालूंगा। माँ ने छोटी सी बात बच्चे को बचपन में सिखा दी। बेटी जो थी उसी माँ की संतान थी, लेकिन पापा के बगल में चुपचाप सो रही थी। सो के उठते ही साथ पापा ने जैसे कहा, आ बेटा चाय पी ले, चाय पिला दी, पोहा खिला दिया आलू प्याज वाला। दोनों के संस्कार धीरे धीरे बदलते रहते हैं बंधु। घर के अंदर एक होता है धर्म का अनुशासन और एक होता है धर्म। आप धर्म का पालन करें या ना करें, लेकिन घर के अंदर अनुशासन का पालन तो सबको करना चाहिए। आपको जैन धर्म में, आपको हिंदू धर्म में, आपको अपने ब्राह्मण के धर्म में, वैष्णव धर्म में श्रद्धा हो या ना हो, श्रद्धा होना नहीं होना बिल्कुल अलग बात है। सबसे पहली बात क्या है कि हम वैष्णव पर्याय में आए हैं, हमको अगर ब्राह्मण का धर्म मिला है, हमको जैन का धर्म मिला है, तो हम उस धर्म का प्रोटोकॉल पालन करेंगे। बचपन में कौन जानता था कि मंदिर जाने से कर्म करते हैं पाप पुण्य होता है, लेकिन माँ फिर भी मुट्ठी भर चावल थमा देती थी, जाओ पहले मंदिर होके आओ, पहले मंदिर होके आओ, भगवान को उसे चंदन लगा के आइयो, उसके बाद खाबे को मिल है। पहले तो ऐसा सुनते थे, अब अपन अपने बच्चों से नहीं बोलते। तो बच्चे धार्मिक भी नहीं रहे और अनुशासन भी नहीं जानते। बच्चा धार्मिक हो या नहीं हो, लेकिन घर के अंदर का डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चा भले पाप करे लेकिन मंदिर रोज जात। क्या होता है, बाहर के चिन्ह साफ सुथरे दिखाई देने चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। माँ ने बच्चे को समझाया, बेटा अनछने पानी में हाथ नहीं डालते, अपने शरीर की गर्मी से अनछने पानी का जीव मर जाता है। पहली बार बच्चे को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोटे से बच्चे को लग रहा है बड़ी गलती कर दी। ये जो बड़े बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनकी ऊपर की टंकियों में पानी भर करके सीधा गीजर पे आता है, गीजर से सीधा बिना छना हुआ उनकी देह के ऊपर आकर के टप टप करता है, जिनके घरों में ऊपर वाटर कूलर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, जिसमें बिल्कुल अनछना पानी चुपचाप आता है, ठंडा होता है और उसको डाल देते हैं। वे लोग जो गर्म पानी को ठंडा करने के लिए उसमें अनछना ठंडा पानी घर के अंदर मिला देते हैं, करते हैं कि नहीं? पानी तेज गर्म है तो क्या करें, ठंडा पानी मिला दिया। कभी देखा कितनी सूक्ष्म अहिंसा है जैन दर्शन में, कि जैन दर्शन का व्यक्ति गर्म को ठंडा करने के लिए फैलाता जरूर है लेकिन मिलाता कुछ नहीं है। लेकिन हमको तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गर्म में ठंडा मिला दिया। जितने घरों में ये गलतियां होती हैं, उतने घरों की अगर ऊपर की स्किन में उतना ही गर्म पानी डाल दिया जाए तो स्पर्शन इंद्री को जितना दुख होता है उतना ही दुख उस पानी को भी होता है। महसूस करिएगा, हमारे यहाँ जो पंचभूत तत्व हैं, उन पंच स्थावरों को रक्षा करने के लिए जैन दर्शन में सबसे प्रथम उपदेश दिया गया।
पत्ती थी छोटी सी, बच्चे उस पानी से हटा और घास में जैसे ही खेलने लगा, माँ ने फिर कहा, बेटा ये भी जीव है ना, इस जीव में भी पत्तियां होती है ना, पत्ती में जीव होता है, उसकी भी एक इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री। अब उस स्पर्शन इंद्री के कारण जब तुमने उसके ऊपर पैर रखा तो वो एक तो दब भी गई और तुम्हारी गर्माहट से मर भी गई, इसलिए पत्तियों के ऊपर भी पैर नहीं रखते। बच्चा रोज अपनी माँ से थोड़ा 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 सीख रहा था, बेटी भी रोज अपनी पिता से थोड़ा 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 सीख रही थी। जब कभी भी घर के अंदर दो पार्टियां होती हैं बंधुओं, उन दो पार्टियों में शिकार होते हैं बच्चे। बच्चे हमेशा सोचते हैं माँ इतना धर्म करती है, उसके बाद पिता की डांट खानी पड़ती है। धर्मात्मा को जब डांट खानी पड़ती है ना बंधुओं, धर्मात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, धर्मात्मा को देख करके कई लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए घर के अंदर भी इस बात की कोशिश करिएगा कि हम धर्म भले नहीं करते हैं, लेकिन घर में जो भी धर्म करता है उसको हम किसी भी प्रकार से तेज आवाज़ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी तेज आवाज़ में उसको डांटने पर घर के अंदर के छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जो भाव जाता है कि भैया यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है। अब बेटी को कुछ नहीं सिखाया पिता ने। पिता बार बार बेटी को अच्छा एप्पल का एक मोबाइल ला करके दे दिया, क्योंकि बेटियां पिता की लाडली हैं। अब बच्ची जैसी थोड़ी बड़ी होती है, चेहरा मोहरा थोड़ा भी बदलता है, पिता को और लड़ाता है, हमारी बेटी है, हम और अच्छे से रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। आप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते होंगे। 12 साल की उम्र में बच्ची को उसके पिता ने एंड्रॉयड दे दिया, एप्पल का दे दिया, बड़ा वाला दे दिया। बच्ची ने बड़ी खुश हुई कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। गले से एक बार लिपट गई, थोड़ी सी एक दो दे दी गाल में थप्पी पप्पी, और उसके बाद दोनों में प्रेम और घनिष्ठ हो गया। इधर माँ बच्चे को समझाती है कि बेटा भक्ति में बहुत ताकत होती है। इधर मोबाइल की शक्ति दिखाई जा रही है, इधर बच्चे को जिनेंद्र भगवान की भक्ति की ताकत दिखाई जा रही है। माँ ने अपने बच्चे को सिखाया, माँ ने बच्चे को सिखाया कि बेटा वैदिक संप्रदायों में भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं, अपने को 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। अपन जैन हैं, वैदिक संप्रदाय में 9 भक्ति प्रधान माना गया है। क्या है वहाँ पर? तो कहते हैं श्रवण कीर्तन चिंतवन सेवन वंदन ध्यान लघुता समता एकता 9 भक्ति प्रधान। सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले कहा श्रवण। वहाँ जाकर के आपने जितने भी वैदिक संप्रदायों में देखा होगा कि वे पाप काटने के लिए राम कथा सुनते हैं। राम कथा हो रही है, कथा में दुनिया भर के लोग जाते हैं, भंडारा होता है, सब होता है, वहाँ पे श्रवण शब्द है। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी धर्मोपदेश के माध्यम से अपने आत्मा के परिणामों को निर्मल करने के लिए छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति सभी लोग अपने स्तर का पुरुषार्थ करते हैं, सब धर्मोपदेश सुनते हैं। अब जिसके घरों में होता है वो घर में सुनते हैं, घरों में नहीं हो पाता है तो आजकल संसाधनों से एंड्रॉयड के माध्यम से भी सुनते हैं। तो श्रवण, फिर कीर्तन। कीर्तन क्या है? शाम के समय में जा कर के मंदिरों में, गांव में देखिएगा, जो गांव में तुमड़ी का एक तारा बना लेते हैं, डुंग 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 ऐसी आवाज़ आती रहती है उसमें, है ना। और उसमें वहीं पे बैठे 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 2-2 घंटा निकल जाता है और भगवान की भक्ति करते हुए। इसको कहते हैं, गुणानुवाद को कहते हैं कीर्तन। जब अपन झांझ मंजीरा ले करके और एक राग में रमे 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 भगवान के मंदिर के अंदर बैठ करके मंजीरा पीटते रहते हैं, इसको हल्का मत समझिएगा और ये बेवकूफ़ों का खेल है ऐसा भी मत समझिएगा। इसकी अपनी बहुत बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति है मैं अभी बताता हूँ, पहले 9 भक्ति क्या होती है ये जान लीजिए। पहले तो श्रवण, भगवान का उपदेश हो रहा हो, धर्म का उपदेश हो रहा हो, कान लगा कर शांति से बैठ के सुन लो। इस सुनने और नहीं सुनने में तो याद आता है कि माँ ने उस चोर से कह दिया था, दुनिया में कुछ भी हो जाए दिगंबर जैन साधु का उपदेश मत सुनना, क्योंकि अगर दिगंबर जैन साधु का उपदेश सुन लिया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कथानक इतना जबरदस्त है, जब कभी आपको मौका मिलेगा सुनाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप आराधना कथा कोश या पुण्याश्रम कथा कोश में ढूंढने का प्रयास करिए।
सुनने का बड़ा महत्व है, कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। झांझ मंजीरा ढोल ढोलक लेकर के मंदिर में शाम को पहुंच गए। अरे कोई करे चाहे नहीं करे, हम तो करें। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। जरूरी नहीं है कि 6 लोग रहेंगे, हम अकेले ही मंदिर में पहुंच जाएंगे, अपना मंजीरा ले लेंगे, झांझ ले लेंगे, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। अपने सुख के लिए, धर्म कभी भी दूसरे के सुख के लिए नहीं करना, अपने सुख के लिए। हमको कीर्तन करने में अच्छा लगता है, हमको पार्श्वनाथ भगवान अच्छे लगते हैं, हमको बद्धा जी के अजितनाथ भगवान अच्छे लगते हैं, हम जाएंगे, हम वहाँ पे शाम को बैठेंगे, अपनी ढपली अपना राग झाँपेंगे, जिसको समझ में आए हमारे राग में अपना राग मिला ले, नहीं समझ में आए तो रास्ता बगल से है बेचारा निकल ले, हम तो कूटेंगे। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। बोलते रहिए, इसका अपना आनंद है, इसका अपना सुख है बंधु। श्रवण करने का, कीर्तन करने का, फिर चिंतन करने का, वेदी में बैठे हुए भगवान को देख करके क्या क्या पुरुषार्थ किया होगा, कैसे महाव्रत पाले होंगे, इन्होंने भी केशलोच किया होगा, उपसर्ग सहे होंगे, कितना पुरुषार्थ किया होगा, ध्यान की श्रेणियाँ डाली होंगी, धर्मोपदेश किया होगा, भगवान के कैसे गुण हैं। वहाँ मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर भगवान की प्रतिमा को शांति से निहारो तो। मंदिर सिर्फ कर्मस्थली नहीं है, मंदिर में शांति से बैठ करके भगवान को देखने पर भी बहुत सुख मिलता है। चिंतन, उसके बाद कहते हैं सेवन। सेवन का मतलब है कि वहाँ पे जा करके आयतनों की रक्षा करना, साफ सफाई करना, सेवा। आप देखिए गुरुद्वारे में जब पंजाबी हमारी माँ बहनें होती हैं, वे पंजाबियों की माँ बहनें जो होती हैं, वे जितनी की हैं, वे अपने दुपट्टे से पूरा का पूरा नीचे का फर्श साफ करती हैं। गुरुद्वारे में झाड़ू लग गई तो सिख के जीवन में धिक्कार है। गुरुद्वारे में तो सिर्फ माँ बहनें जो होती हैं अपने दुपट्टे से पूरा का पूरा फर्श, पूरा गुरु ग्रंथ साहब के आसपास का पूरा क्षेत्र सब साफ कर देती हैं। बाहर झाड़ू लगती रहती है, अंदर गुरुद्वारे में झाड़ू नहीं लगती। पहले अपने यहाँ होता था ऐसा कि जो महिलाएं होती थीं वो दिन के 12 बजे अपना घर का पूरा काम निपटा करके फिर मंदिर जाती थीं। मंदिर में जैसे अपने यहाँ की महिलाएं हैं ना, काम निपटावे के बाद अपनी मैडी से बोलती हैं, भैया शशि, हाँ पूरे बर्तन धो दइयो, उते जमा दइयो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं सोवे भैया, 6-8 बजे से लगे हैं, 12 घंटे 4 घंटा बहुत होगा। तो इधर महिलाओं ने जहाँ 12:30 बजे खुर्राटा भरा तो सीधे 4:30 पे उठती है, और एसी चालू हो तो उसी की दया हो गई तो 5:30 भी हो जाता है। फिर मेडी खुद सब्जी बना करके बोलती है कि मैम साहब सब्जी बन गई, अब तो खाना बस बाकी है। ये भी ऐसा होता है। लेकिन सेवन नाम की एक वस्तु है कि सेवन क्या है जिन आयतनों में, कि महिलाएं 12 बजे अपने घर का काम काज करके मंदिर जाती थीं। फिर पुरुष ने जो दिन सुबह सुबह पूजा करने के पश्चात जितने बर्तन वगैरह छोड़ गए हैं, घर की महिलाएं, जैन कुल की, बड़े कुल की महिलाएं मंदिर के बर्तन मांजने को अपना सौभाग्य समझती थी कि हमको मंदिर की सेवा करने का मौका मिला। हमने झाड़ू लगा दी बाई, हमने चटाई रख दी, हमने उते पे पूरे बर्तन मांज दे, हमने पूरी द्रव्य धो दी, साफ कर दी, उको कर लो। इसको सौभाग्य मानते थे, आज इसको दुर्भाग्य मानते हैं। पंचम काल की बरिहारी है कि अभी मंदिर में जाकर के किसी बड़े घर की महिला अगर मान लो बर्तन मांजे तो वे मालियों पुजारी का काम कर हैं, भाई हम हैं, हम कर देंगे। मंदिरों में माली नहीं होता था बंधुओं, मालिक होता था। मालिक खुद मंदिर में माली बन के काम करता था। इसको सेवन कहते हैं, आयतन की सेवा करना। देव, शास्त्र और गुरु तीनों की। शास्त्र फट गए हैं तो ठीक कर, हमने देखा और ठीक नहीं किया तो पापी हम कहलाएंगे, बगल वाला नहीं। हमारी बात सुन ली, मंदिर गए, देखा कि एक शास्त्र बिल्कुल फटा पड़ा है, हमने सोचा अपनी जवाबदारी नहीं है किसी और की। ऐसी जिंदगी के तुम्हारे पन्ने फट करके धीरे धीरे अलग होंगे। मंदिर में माँ जिनवाड़ी फटी दिख जाए तुरंत उठा लो, हम ले जा रहे हैं, हम ठीक करा के रख देंगे। जब आप इस तरीके का काम करने लगेंगे, आपको देख करके दूसरे भी इंस्पायर होकर के इस काम को करने लगेंगे। लेकिन हमने छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, पीछे वाले ने भी छोड़ दिया और मालिक मुखियों ने संभाला नहीं। परिणाम क्या निकला
कि मंदिर में माँ जिनवाड़ी को दीमक लग गई, घुन खा गई। कभी देखिएगा जिनवाड़ी की लाइब्रेरियों में सबसे नीचे वाले रैक पर जितनी फटी सड़ी गली जिनवाड़ी होती हैं, वो हमारी आपकी उपेक्षा का परिणाम है। अगर हमने उपेक्षा नहीं की होती तो कोई भी जिनवाड़ी में मजाल है कि घुन लग गई होती, लेकिन लग गई। देव की, शास्त्र की और गुरु की, तीनों की सेवा करना, इसको कहते हैं सेवन। श्रवण, कीर्तन, चिंतवन, सेवन, फिर वंदन। वंदना करने का भी अपना सौंदर्य है, ऐसा अद्भुत सौंदर्य कि हमारी वंदना करने का भाव देख करके, चेहरे का भाव देख करके, हाथ जोड़ने का कौशल देख करके, माथा टिकाने की उस अच्छी अद्भुत व्यवस्था को देख करके, कोई दूसरा व्यक्ति जो कभी नमोस्तु न करता हो भगवान को, उसको भी लगे क्या गजब की भक्ति करते हैं ये लोग। ऐसी वंदना करें, ऐसी कोई दर्शन करें, ऐसी भक्ति पूर्वक मंदिर में आए। तो मंदिर में कैसे घुसा, पहले इतने तक गले में इतने तक पाउडर फंसी हुई है, फिर इतने पे सोने की चैन लटक रही, फिर सफ़ेद शर्ट में अच्छो डिओड्रेंट महक रहा है। उसके बाद मंदिर के अंदर घुसे, कहा है बड़े जोहार, कहाँ चल रहा हो, कछु नहीं, मंदिर आए। अरे मंदिर आए तो थोड़ी आवाज़ धीमी कर लेते, मंदिर आए तो बिना से कर लेते। अब बेकक्का ने हमसे मंदिर के अंदर जोहार न करी, सो हमारी उनकी बुराई हो गई। कहा है तुम हमें मंदिर में 3 दिन से मिल रहे, तुम हमसे जोहार नहीं कर रहे। अरे भैया मंदिर में गए थे, भगवान से व्यवहार कर बे, तो तुमसे जोहार करे से क्या मतलब। लेकिन नहीं करी तो बुराई। हमारे जाने का तरीका इतना एटीट्यूड वाला होता है मंदिर जी के अंदर, जबकि मंदिर के अंदर तो पुजारी बन करके जाएं तो बड़ा अच्छा है, भिखारी बन के जाएं तो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अहंकारी बन करके मंदिर के अंदर बिल्कुल न जाए। लेकिन अहंकार की भाषा हमारे कपड़ों से, हमारी चाल ढाल से, हमारे रूप रंग से बोलती है। बड़ी अच्छी शर्ट पहन करके निकल घुसने वाला मंदिर के अंदर वाला व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन कर भी जा सकता था, लेकिन कुछ धोती दुपट्टा नहीं पहन। अरे बे तो ऐसे ही लहरा गहरा लोगों को काम है, मंदिर में पूजा करबो, जिनके घर में कछु नहीं है वे मंदिर में परैया बजात, ऐसा बोलते। ऐसा बोल करके आगे आने वाले समय को खराब करते हैं कई लोग। वंदना बड़ी गजब की चीज। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। ये किसके लिए? भगवान के लिए नहीं लिखा, तुम्हारे लिए लिखा है। लेकिन हमको वंदना करने की कला नहीं आती, हमको चिंतन करने की, श्रवण करने की, कीर्तन करने की कला नहीं आती, हमको ध्यान करने की कला भी नहीं आती कि वहीं पर बैठ करके एक बार आदिनाथ भगवान कैसे मोक्ष गए, चंद्र प्रभु पारसनाथ भगवान कैसे मोक्ष गए, कैसे शांतिनाथ भगवान मोक्ष गए, कैसे भगवान महावीर मोक्ष गए। कभी ध्यान करके देखो। ये पूजा है, भक्ति है, नवदा भक्ति प्रधान, 9 प्रकार की भक्तियां करी जाती हैं। फिर उसमें लघुता, मंदिर में जाओ तो जैसे माँ के सामने बच्चा बिल्कुल निश्चिंत होता है, ऐसे बिल्कुल निश्चिंत होकर के भगवान के सामने बैठना। विदेशों में सर्वाधिक मानसिक रोग होते हैं। 15 साल से उम्र के बच्चों को, आजकल भारत में भी ये बीमारी आ गई कि 15 साल के बच्चों को ब्रेन ट्यूमर होने लगा। अभी कैंसर के बारे में हमारे दिल में दहशत है, अभी दहशत है डायबिटीज़ के बारे में, अभी दहशत है ब्लड प्रेशर के बारे में। नई दहशत अपने दिल में जमा के बैठिएगा। ये नई दहशत धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है कि 15 साल के बच्चों को ब्रेन ट्यूमर होने लगा या फिर ब्रेन हेमरेज होने लगा। ट्यूमर में क्लॉटिंग होती है, डिपॉजिट जमा हो जाता है। हेमरेज में वहीं पे हैंग होकर के आदमी धीरे से कोमा में जाता है और फिर निकल लेता है। और इसकी उम्र हो गई 15 साल के बच्चे। बेई बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था बेचारा, दूध नहीं पी रहा था, माँ ने दूध पीते पीते टॉम एंड जेरी लगा करके बच्चे को दूध पिला दिया। अब वो छोटा सा बच्चा शुरुआत से टॉम एंड जेरी देखता है और टॉम एंड जेरी देखते देखते बॉटल से दूध पी रहा है, बॉटल से दूध भी पी रहा है और वो टॉम एंड जेरी भी देख रहा है। अब उसको ऐसा एडिक्शन हो गया है, वो एडिक्शन 50 साल की उम्र में भी नहीं छूटता आपके यहाँ, कि आपके यहाँ के वृद्ध भी हैं तो टीवी देख करके ही खाना खाएंगे। वाइब्रेशन अंदर कैसा जाएगा?
गलत सीरियल चल रहा है, मूवी चल रही है, मार धड़ाक चल रही है, यहाँ रोटी बनी है, अब रोटी पे उपयोग नहीं है, दाल पे उपयोग नहीं है, शुद्ध घी पे उपयोग नहीं है, मार धाड़ पे उपयोग है, शरीर अस्वस्थ होता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं। 15 साल के बच्चों को ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज की बीमारी पूरे विश्व में फैलती चली जा रही है। सिर्फ चाइना को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे इतना एंड्रॉयड यूज़ नहीं होता बंधु, वहाँ पे व्हाट्सएप सबको चलाने नहीं मिलता, वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी सबको नहीं मिलती, मिलती भी है तो सब ऑब्जर्वेशन होता रहता है, कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, ये भी एक तरीका है। तब यहाँ पे क्या है कि लघुता, वहाँ मंदिर में जाओ तो इतना लघु बन करके, जैसे माँ की गोद में बच्चा कैसा निश्चिंत होता है, अब तुम संभालो। लेकिन विदेशों में जो ब्रेन हेमरेज होने का कारण वो यही है कि हमारे यहाँ तो दर्शन, पूजन, शक्ति, भक्ति, वंदना, लघुता, स्तवन, चिंतवन, ध्यान, श्रवण, पूजन, इन सब की व्यवस्था है। विदेशों में इन सब के नाम पे शून्य है। इस्कॉन वालों ने मंदिर बना दिया, वहाँ पर राधे राधे करते हैं और दुनिया भर के विदेशी झूमते हैं। क्यों? किसी ने तो हमको वंदना की विधि सिखाई, गलत या सही बात अलग है। किसी ने हमको झुकना सिखाया, किसी ने हमको भक्ति में पागल होना सिखाया, किसी ने हमको वहाँ पे कुछ सुनाया, वो सुनाया जो हमने कभी बाइबल में ना सुना हो, वो सुनाया जो हमने कभी चर्चों में जाकर के ना सुना हो। वो जब राम कथाओं से निकलता है तो पूरी दुनिया के लोग प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो हर गली मोहल्ले में मोड़ हुआ नहीं कि उसे एक मंदिर मिलेगा। जिन मंदिर अपने स्थान पे मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर अपने स्थान पे मिलेगा, दूसरे और भी मंदिर अपने स्थान में मिलेंगे। यहाँ पर चिंतन, लघुता, पूजन, वंदन, स्तवन गांव गांव गली गली धरा हुआ है। बच्चे मानसिक अवसाद और मानसिक रोगी कम होते हैं, विदेशों में बहुत ज़्यादा होते हैं बंधु। सिर्फ अपने घर की रिपोर्ट रखते हैं, कायदे से तो पूरी दुनिया की रिपोर्ट रखनी चाहिए कि क्या कौन कहाँ कैसा कर रहा है। लघुता के बाद कहते हैं समता। विदेशों में अगर समता नाम की चीज़ होती तो बच्चे स्कूल में वेपन्स लेकर के नहीं जाते। टीचर्स को ये बात की छूट नहीं होती कि टीचर्स अपनी आत्मरक्षा के लिए वेपन्स रख सकता है। G17 गन्स वगैरह जो रहती हैं वो स्कॉलर्स लेने वाले स्कॉलर्स होते हों या चाहे उसके HOD होते हों, वे सबके सब अपने जेब में गन फंसा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी हाइपर एक्टिविटी है, इतना ज़्यादा अंदर से आदमी एग्रेसिव है कि थोड़ी सी बात समझ में नहीं है, हमने गन उठाई और शूट कर दिया। सामने वाला भी कम थोड़ी है, वो भी जानता है कि तुम गन फंसाओगे, तो पहले से अच्छे से रहता है, फिर धीरे से अपना कोड चेक कर लेता है, फिर ध्यान दे लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए हैं तो धीरे से बात करके सॉरी करके निकल लेता है। लेकिन अगर लाया है, उसके पैंट में भी गन फंसी है, फिर तो बड़ा मुश्किल है। हर 5वें चौथे दिन देखिएगा 4 बच्चे मार दिए, 5 बच्चे मार दिए, टीचर को मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, चलता रहता है। भारत में ऐसी स्कूलों में गन्स वेपन्स अलाउ नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में आ गई। समता नाम की चीज़ नहीं। इधर तो बचपन से बच्चे का कान मुरेड़ दिया भैया, पूरा लाल, अरे रोता रहा है भैया, कान सहला रहा है, क्या हुआ? टीचर ने हमारा कान मरोड़ दिया। तो पिता से बोला, जैसी टीचर ने अच्छा मरोड़ा, तुम नौटंकी बाज, तुमने कछु किया होगा। टीचर थोड़ी फालतू में मारता है। तो हमारे यहाँ तो समता बचपन से सिखाई गई, तुमने कुछ भी किया, हमने तुम्हारा कान मरोड़ा, पैर मरोड़ा, पेन फंसाई, मारा, ठोका, डंडा, बेशरम, दुनिया भर की चीज़ें। वहाँ पे कुछ नहीं। जो बचपन में मार खा जाते हैं उनको गोली की मार नहीं खानी पड़ती, जिनको गोली की मार खानी होती है वो बचपन में AC स्कूल में जाते हैं बंधु। आक्रामकता, लेकिन जहाँ पे नहीं। समता के बाद एकता। जब कभी भी मौका मिलता है, जैन समुदाय का कोई सोसाइटी का कोई प्रोग्राम होता है, उसमें भी एकता। प्रभु जी मंदिर से बाहर निकले तो हमने अपनी दुकान बंद करी और प्रभु जी के पीछे पीछे निकल रहे। बोले काय भैया? भैया जैसा छोटो सा बच्चा हम मार्केट में नहीं छोड़ सकें, ये तो भगवान आए। कोई ने मान लो तुम्हारे चलते हुए विमान में किसी ने गोबर फेंक के मार दिया, तब क्या करोगे? किसी ने रंग फेंक दिया, किसी ने दूसरे कोई चीज फेंक दी, तब क्या करोगे? फिर क्या हुआ? भगवान के मंदिर से बाहर निकलने से पहले पूरी समाज मंदिर के बाहर खड़ी मिले
इस तरीके की एकता अपने जीवन का सौंदर्य बना के रखना। पर्युषण पर्व आए तो पहले से बता देना कि 12 बजे के बाद समाज की दुकानें खुलेंगी, चाहे तुम मंदिर जाओ चाहे नहीं जाओ। हर पूरी दुनिया में पर्युषण पर्व के दिन नियम लगा देना चाहिए, लागू रूल्स। क्या रोजे के समय उनको देखो कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल पालन करते हैं। आप भी सीख लीजिए कि सामूहिक पूजन होगी हर गांव में, हर गली में। जो मंदिर के लोग आते हैं, अध्यक्ष मंत्री लिख दें पर्युषण पर्व में दुकान खुलने का समय दिन के 12 बजे का है, नुकसान होता है तो हो जाए, और शाम को 7 बजे बंद कर देनी है दुकान। 7 घंटा बहुत है। 7 बजे बंद करी और लेकर के फिर अपने मंदिर में पहुंच गए, थोड़ा उपदेश सुना, फिर कीर्तन पे लग गए। वही अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधुजन जय जय, जिन धर्म जय जय, ऐसा बोलना शुरू करके अपना धर्म ध्यान किया और चले आए। कितने दिन के लिए? अरे 10 दिन का तो मौका मिला है, 10 दिन की थोड़ी यूनिटी तो दिखाओ। देखो तो करके आनंद कितना आता है कि 12 बजे तक जब तक हम पूरी पूजा ना कर लें, फिर अच्छे से एक आसन शांति से सामायिक ध्यान ना कर लें, वो के पहले हमें ताला खोलना ही नहीं है। ये भी एक एकता। ये सब नवदा भक्ति प्रधान, ये श्रवण कीर्तन चिंतवन सेवन वंदन ध्यान समता लघुता एकता नवदा भक्ति प्रमाण, ये वैदिकों के सूत्र हैं। लेकिन आप अपनाएं तो आपके जीवन का भी बहुत अच्छा सौंदर्य बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। पंचम काल में लोग कहते हैं आश्चर्य नहीं होता, पंचम काल में सिद्धियां नहीं होती, पंचम काल में मंदिरों में कुछ होता नहीं है। वे वादिराज स्वामी एक ही भाव स्त्रोत को लिखने वाले अभी 1000 साल पहले होके गए हैं। उनको कोड था, वही भक्ति की ताकत का सहारा लेकर के उन्होंने अपना कोड ठीक किया और चलते बने। दुनिया को ये बात सिखा गए कि जब कुछ भी कहीं से सिद्ध ना होता हो तो वो हर काम भक्ति से सिद्ध होता है। और तपस्याओं का पूरा अंश स्तोत्र पाठों में लिख करके मानतुंग स्वामी चले गए। वो गृहस्थ धनंजय चला गया जिसने अपने मृत प्राय पुत्र को उसी के माध्यम से जीवित कर दिया। हमारे आचार्यों की भी कुछ कम कौशल नहीं था। पूज्य गुरुवर स्वयं कहते हैं कि साधना करते 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 रिद्धि सिद्धियां मिलना बिल्कुल सामान्य बात है। रिद्धियां तो पंचम काल में होती नहीं, लेकिन सिद्धियां मिलना बिल्कुल सामान्य बात है पंचम काल में। आज भी जब मैं बोल रहा हूं तब भी जो साधु निर्दोष चर्या का पालन करते, जो साधु बिल्कुल निर्मल चारित्र का पालन करते, अपने व्रत नियम आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना प्रवचन वर्षत मिति तीर्थ करतस की जो भावना भाते, वे अपने साधनों के माध्यम से कब उनके जीवन में इन तपस्याओं का सौंदर्य प्रकट हो जाता है उनको पता नहीं चलता। और पता चल जाए तो भी वो अपने लिए बस प्रयोग नहीं करते, लेकिन दुनिया को दे करके जाते हैं। साधु सिद्धियों का प्रयोग अपने लिए तो नहीं करता, अपने लिए करेगा तो दोषी है, परिग्रही है, वो अपने आप को संसार को बढ़ाने वाला है, लौकिक श्रमण है। लेकिन वही साधु अपनी ही सिद्धियों के प्रयोग के माध्यम से जब दुनिया में सब में सौंदर्य पैदा करता रहे, सबको शांति प्रदान करता रहे, ऐसी सिद्धियां आज भी इस संसार में साधुओं के पास हैं बंधुओं। और मैं उन गुरुओं को क्या कहूं जो 1200 साल पहले बंधा जी के अजितनाथ भगवान की उस विग्रह में अपनी पूरी सिद्धियों की ताकत धर के चले गए। दुनिया की 2 सर्वाधिक शक्ति संपन्न प्रतिमाएं हैं जिनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी भावना करो, सारी भावनाओं को आकार मिलता है। एक कुंडलपुर के बड़े बाबा और दूसरे बंधा जी के अजितनाथ भगवान। और उसमें भी बंधा जी के अजितनाथ भगवान का तो ऐसा गजब का अतिशय कि पूर्णिमासी के दिन हजारों लोग आकर के यहाँ पर अपने कलशों में अपनी भावनाओं की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं। अगली पूर्णिमा को आते हैं, फिर अपना कलश ले जा करके अपने यथेष्ट जगहों पे पूर्व में उत्तर इत्यादि को में रख करके और भगवान की उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने, सिद्धि संपन्न मुनि महाराजों ने विग्रह के अंदर जो शक्तियां छोड़ गए थे, उन शक्तियों के प्रयोग को अपना करके लोग अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करते हैं बंधु। मैं खुद
जब पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पर हूँ, मैं देखता हूँ हर पूर्णिमासी के दिन हजारों हजार लोग आकर के कलश की स्थापना करते हैं। कभी मुझे भी मौका, मैंने सोचा नहीं था मुझे मौका मिलेगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा से यह काम करने का मुझे भी मौका मिला। मुझे भी बंधा जी में रुकने का, गर्मी निकालने का, चातुर्मास करने का मौका मिला। मैं आज भी उन 1200-1100 साल पुराने उन साधु परमेष्ठी को नमस्कार करता बार बार कि वादिराज स्वामी ने जैसे अपना कोड दूर कर लिया, मानतुंग स्वामी ने ताले तोड़ दिए, धनंजय ने अपना काम कर लिया, मैना सुंदरी ने अपने पति को कोड ठीक कर दिया उन्हीं मूर्तियों के प्रभाव से। बंधु, वो मैना सुंदरी को देखो, जिनबिंब के ऊपर अभिषेक करके गंधोदक के माध्यम से अपने पति और सास और सुबट को रोग मुक्त करके निकल गई। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया, मैंने जब यहाँ का वैभव सुना, सर्व मनोकामना सिद्धि कलश नाम दे दिया। दूसरी बार फिर आशीर्वाद मिला ऊपर से देवों का, उसका नाम मैंने शांति कलश कर दिया। इस बार जो 1 अगस्त के दिन यहाँ पर दुनिया के वे तमाम लोग आकर के अपने कलशों की स्थापना करेंगे, इस बार उस कलश का नाम सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश है। जैसा नाम है बंधुओं, बिल्कुल वैसे ही इस बार सावन के माह का वैभव है। अंतिम कलश की स्थापना 31 अगस्त को होगी। इस बार ऐसी ऊपर से आज्ञा जो दिख रही है और मिल रही है, जो दैवी संकेत मिलते हैं, उन संकेतों के माध्यम से अभी 2 पूर्णिमासी में और कलश की स्थापना करने का दुनिया भर के लोगों को सौभाग्य मिलेगा। 1 अगस्त को मिलेगा, उसके बाद 31 अगस्त को मिलेगा। बहुत सारे प्रवचनों में मैंने 30 अगस्त बोल दिया। 31 अगस्त पूर्णिमासी के दिन यहाँ पे कलश स्थापना होगी। सितंबर माह में किसी भी प्रकार के कलश की स्थापना नहीं होगी। 31 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। दुनिया भर के लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं, इस बार सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना आप अपने परिवार के पड़ोसियों को, जैन समाज, जैनेतर समाज, जिसको भी लगता हो कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज का अभाव है, उन 1200 साल पुराने सिद्धि संपन्न मुनियों के द्वारा स्थापित उस जिनबिंब के अभिषेक, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्थापन इत्यादि के माध्यम से आप अपने घर का सौंदर्य 1 अगस्त को बढ़ा लीजिएगा बंधुओं। बाद में वो कहावत आपके साथ लग जाएगी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि 1 अगस्त को आपको अनुकूलता मिलेगी, 1 अगस्त के दिन आप फ्री रहेंगे, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। 31 अगस्त को तो हो सकता है आप रक्षाबंधन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहें। 31 अगस्त के दिन आपकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन 1 अगस्त को तो मैं मानता हूं विश्व का जो भी व्यक्ति ऑनलाइन स्थापित करना चाहता हो अपना कलश, उसकी कलश की स्थापना मैं स्वयं करूंगा। जो लोग ऑफलाइन करके यहाँ पर आकर के भक्ति कलश की स्थापना करें, ये उनका परम सौभाग्य कि प्रभु जी के मस्तक पर शांति धारा करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। ये सिद्धियां आज खत्म नहीं हुई। हम किसी दरगाह में जाते हैं, हम किसी लाल पीले नीले काले हरे मंदिरों में जाते हैं, जबकि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की 2 सर्वाधिक संपन्न जिनबिंब, शक्ति संपन्न, कुंडलपुर के बड़े बाबा, उसके बाद बंधा जी के अजितनाथ भगवान, जब गुरुओं ने हमको ये दे दिया और रास्ता दिखा दिया, मैंने स्वयं यहाँ पर आकर के अनुभूत कर लिया। और जिनके अनुभव बढ़ते चले जा रहे हैं उनसे पूछिएगा, मोहल्ले में जाके पूछें, क्यों तुम बंधा जी गए, तुमने बंधा जी में कलश रखा? लोग बोलेंगे भैया मैं पिछली बार चूक गया था, इस बार तो रख आया। और रखते साथ ही मेरे पारिवारिक अनुकूलताएं इत्यादि जो मैं सोचा था वो काम होने लगा। ये अक्सर दुनिया के हर मंदिरों में नहीं है। हर जिनबिंब के अंदर जिस तरीके के साधकों ने उसकी स्थापना की है, उस तरीके की शक्तियां विराजमान है बंधुओं। ये अजितनाथ भगवान की तो कृपा ही निराली है, अद्भुत वैभव। 1 अगस्त को पूरी दुनिया के लोग सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि बाद में फिर ये मत बोलिएगा महाराज हमने वीडियो सुना नहीं, हम चूक गए, हमारा कलश रख दो। हम भी बोलेंगे भैया हम 20-20 दिन पहले से संकेत दे रहे थे, दैवी संकेत थे कि 1 अगस्त और 31 अगस्त के बाद कलश की स्थापना नहीं होगी।
आपका तेज पुण्य रहा, ऊपर से कोई संकेत मिला तो बात अलग है, नहीं तो अभी तक तो यही संकेत मिलता है कि चैत्र मास में जब महावीर जयंती आएगी उसके बाद कलश रखने का मौका मिलेगा। 8 महीने के बीच में कितने लोग ऊपर जा चुके होंगे, आयु का क्या भरोसा। नीचे आकर के अपना काम कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्ति कमाल करती है बंधु, जिनेन भगवान की भक्ति बहुत कमाल करती है। बड़े बड़े गुरु बोल गए, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। ये भक्ति कब तक करने का मौका मिले, मुझे जितनी पर्याय मिले, जितना जन्म मिले, बस ये भक्ति करने का मौका मिले। कमाल तो भक्ति का है, माला का है, कमाल आपकी श्रद्धा का है बंधुओं। दरबार अजितनाथ भगवान का है और गुलाम आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज का बंदा विनम्र सागर बैठा हुआ है। मेरा काम है, गुरुदेव कहते हैं कि वे बादल किस काम के, कि खूब गरजें, खूब कड़कुड़ गुड़गुड़ करके बिना बरसे और निकल जाएं। वे बादल बड़े नाम के, काले काले घने घने आए, बिना आवाज किए धीरे से पानी बरसाएं, इतना बरसाएं कि पूरी धरती बिल्कुल शांत, ठंडी और तृप्त हो जाए। जो बिल्कुल कठोर भूमि है वो भी इतनी मुलायम हो जाए कि उसकी मिट्टी को भी माथे में लगाएं तो कुछ कमाल हो जाए। ऐसा ही अभी अद्भुत अवसर 1 अगस्त को आप चाहें तो अपनी भावनाओं का कलश यहाँ पर आकर के रखिएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं दुनिया भर के लोगों के लिए, वे सिद्धि संपन्न मुनि महाराजों से जो 1200 साल पहले ऐसे अश्चर्यकारी जिनबिंबों की स्थापना करके हमारे बीच में छोड़ करके दे करके और सदा काल के लिए निकल गए अनंत की यात्रा में। उन्होंने अपनी सिद्धियों का सौंदर्य, अपनी सिद्धियों की ताकत को खुद नहीं भोगा, हमारे लिए छोड़ के चले गए। कैसे हैं कृपा निधान वे दयालु मुनि महाराज, कैसे हैं वो गुरुदेव जो बार बार कहते हैं कि अजितनाथ भगवान की ऐसी प्रभावना हो, लोगों को सुख मिले, समृद्धि मिले और शांति मिले। धन्य है गुरुवर, धन्य है अजितनाथ भगवान की वह महती कृपा, धन्य है उन गुरुओं की साधना का प्रभाव जो आज हमें साक्षात दृष्टिगोचर अजितनाथ भगवान के दरबार पे हो रहा है। बंधु, स्क्रीन पर नंबर दिखाई देते होंगे आपको, उसमें आप अपनी पहले से बुकिंग कर लीजिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि महाराज हम चूक गए, हमारा दुर्भाग्य है। 1 तारीख को कम से कम 25,000 से ऊपर लोगों की कलश स्थापना होने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं बंधुओं। अपना स्थान बना के आइएगा। माँ ने बच्चे को बोला, बेटा भक्ति बड़ी गजब की चीज होती है। बेटी को पिता ने बोला, एंड्रॉइड बड़ी गजब की चीज होती है। एक पोहा के साथ आलू प्याज खा रहा है, एक छने पानी की रोटी खा रहा है। बड़े होकर के दोनों ने कमाल दिखा दिया बंधुओं। एक जाकर के कहाँ खो गई कुछ पता ना चला, और एक जाकर के दिगंबर मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप इतिहासों में कथानक खोज के देखिएगा और फिर ये भी देखिएगा कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी कुछ है बंधुओं ऐसी घर के अंदर कि हम अपने घर के अंदर माता पिता दोनों अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, जबकि घर के अंदर बच्चा हो तो माता पिता और बच्चा तीनों को मंदिर जाना सीख लेना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड बच्चे को बड़ी उम्र में कौन बचाएगा? धर्म। और कौन बचाने की ताकत है? बेटा समता रखो, बेटा धैर्य रखो। अरे कभी समता की परिभाषा सिखाई हो, कभी धैर्य की परिभाषा सिखाई हो, कभी आस्था विश्वास और श्रद्धा की परिभाषा सिखाई हो, तो जवानी में ये शब्द काम आएंगे। जब बचपन में हमने श्रद्धा की कोई परिभाषा अपने बच्चे को सिखाई ही नहीं है, तब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अरे बेटा भगवान सब कुछ अच्छो करें, तुम चिंता ना करो। भगवान काय कर रहे, भगवान बे तुम आए, कछु आए नहीं कर रहे, अपनी मूर्ति तो बचा ना पाए बे, मंदिर के अंदर चोर चुरा के ले गए बे, हमाओ काय भलो कर रहे। जब बच्चा ऐसा बोलता है तब माता पिता को ये चीज़ लगती है कि काश मैंने बचपन में बच्चे को श्रद्धालु बनाया होता, बच्चे को भक्त बनाया होता, तो बच्चा इतना ना पागल हुआ होता। अच्छे अच्छे IITian बच्चे डिप्रेशन में जा कर के अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते। थोड़ी श्रद्धा मस्तिष्क के अंदर शुरुआत से होती, शुरुआत से भक्ति होती, शुरुआत से धैर्य होता, शुरुआत से समता होती, लघुता होती, एकता होती, कीर्तन होता, वंदन होता, चिंतन होता, ध्यान होता, आज आपके बच्चे का कुछ और ही सौंदर्य होता। जो काम कैकई न कर पाई वो काम एक धोबी ने कर दिखाया बंधुओं।
घर के अंदर रामचंद्र जी ने वो बात सुन ली तो कैकेयी की हिम्मत नहीं थी कि सीता को अकेला वन में भेज देती, लेकिन धोबी के सुने हुए 2 शब्दों में बैड वर्ड्स का उपयोग कर लिया धोबी ने। अरे वो भी तो वहाँ रह के आई थी, उस धोबी की स्त्री 2-4-8 दिन किसी और पुरुष के साथ रह के आ गई वापस घर में, तो गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों ने बोला तुम्हारी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ रह के आई है, अशुद्ध अपवित्र हो गई है, इसको क्या रखोगे। उस धोबी ने बस धीरे से कहा सीता भी तो रावण के यहाँ रह के आई थी, रामचंद्र जी ने रख लिया कि नहीं रख लिया। क्या धोबी ने अपनी भगवान की उस महासती से अपनी पत्नी की तुलना कर दी। ऐसे लोग अपनी आज भी तुलना करते हैं, आज भी कहते हैं लोग कैसे, अरे जब भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में हो गया था तो हमको भी हो जाएगा। अरे कहाँ भरत चक्रवर्ती हो तुम, भिखारी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने घर के अंदर फीस भरे को पैसा नहीं है, तुम भरत चक्रवर्ती से अपनी तुलना कर रहे हो। भरत चक्रवर्ती से तुलना करता है आदमी, उनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया तो हमको भी हो जाएगा। अरे अपनी हैसियत देखो पहले, अब भरत चक्रवर्ती की हैसियत देखो। अभी केवल ज्ञानी से सर्वज्ञ से सकल कीर्ति महाराज से पूछो कि भरत चक्रवर्ती ऐसा कौन सा उद्यम करते थे कि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कितना भ्रमाते हैं लोग अपने आप को बंधु। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बचपन से लघुता, एकता, समता, चिंतन, ध्यान, सामायिक, भक्ति, श्रद्धा, वंदना ये सब सीख गए होते। IIT जब फेल होता है बच्चा, जब 5 बार UPSC के एग्ज़ाम देने के बाद जब उसको फ्रस्ट्रेट होता है, तब ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे को भेज दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि बेटा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे उस वक्त ये समता, ये भक्ति, ये पूजा काम आएगी। विदेशों में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हमारे यहाँ लोग साधु बन जाते हैं। बोले भैया संसार में सार नहीं है, अब क्या करेंगे, अब तो जंगल में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, ऐसा गाएंगे, खुश रहेंगे। जहाँ सुख मिलेगा वहाँ रहेंगे। अभी तो सुख की परिभाषा भी नहीं सीखी लोगों ने। कैसा जीवन है, कैसा सौंदर्य था, कैसा कुरूप बना दिया। अभी भी मौका है, जो नई फसलें तैयार हो रही हैं इनको शुरुआत से माता पिता का कर्तव्य बनता है कि जैसे उस धोबी ने गलत शब्द बोल करके सीता को जंगल पहुंचवा दिया, हम अपने बच्चों के सामने परिवार के किसी भी सदस्य से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। हम अपने घर के सामने एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन का पालन करें कि मम्मी पापा चाचा चाची सब मंदिर जाते हैं, भले किसी के अंदर धर्म की श्रद्धा हो या नहीं हो, आप भगवान को माने नहीं माने दूसरी बात, लेकिन मंदिर जाना पहला अनुशासन है। आपको मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाइए, टीका चंदन लगाइए, वहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, धुला हुआ चावल चढ़ाइए। कुछ लोग तो मैला चावल चढ़ा के जाते हैं, अजय इतना पुरुषार्थ किया था, एक मुट्ठी चावल को पानी में डाल के धो और लिए होते, वही मैला चावल चढ़ा के भगवान को चले आए। भगवान को हमेशा धूली द्रव्य चढ़ाई जाती है और अर्घ्य चढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बोलना चाहता हूँ, भगवान पे श्रद्धा है नहीं है ये आपके अंतरंग का विषय है। धर्म करने से व्यक्तिगत फायदा होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने से सामूहिक फायदा होता है। जैसे बचपन में हम सुनते थे, एक चिड़ियाँ अनेक चिड़ियाँ, आपने सुना होगा ये, एक वचन और बहुवचन के लेकर के। तो जब बहुवचन वाली बात आती है घर के अंदर, उस वक्त सारे लोगों को मंदिर जाना है, सारे लोगों को परीक्षण पर्व मनाने हैं, सारे लोगों को विमान जी में जाना है, सारे लोग महाराज जी आते हैं तो आहार दान दर्शन पूजन अभिषेक सब में जाना है। श्रद्धा देखो, श्रद्धा अपनी अपनी विषय है, हमारी नहीं है श्रद्धा। कायात ऐसी आत हैं कि जब परंपराएं संस्कृति की बनी रहें, अगर हमने अब वो बंद कर दो तो ये लड़का पता नहीं कितने आए जाने आए। और जो लड़के नहीं आते उनको देखो कैसा ब्रेन वॉश करते हैं, क्या वो सुल्तान सलमान कब हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। ब्रेन वॉश का कमाल है, क्यों? हमने अपने लोगों को ब्रेन वॉश किया नहीं, अपने लोगों को सिखाया नहीं। बड़ी उम्र में किसी और ने दूसरा धर्म सिखा दिया। आदमी पहले कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है, धीरे से वो चितकबरा बन करके रह जाता है। अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करिएगा। जो थोड़ा बहुत कहा उसमें से जितना आप सेंस निकाल सकें, अपने जीवन की खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मेरे महाराज जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।